इस वीडियो में हम देखेंगे मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग जो मास कंटेन करता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस। जैसे ये ले लो पेन। पेन क्या है? इसका एक खुद का मास होगा। अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये इतना एरिया क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैटर हो गया। ठीक है, ये बुक भी आपका क्या हो जाता है? मैटर, क्योंकि ये ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस ना, इसका खुद का एक मास भी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है पेन, बुक, टेबल, हर एक चीज जो भी आपके आसपास है वह हर एक चीज क्या है? मैटर है। तो यहाँ पर देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। ये जो मैटर होता है वो 4 स्टेट में पाया जाता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो अब बात करते हैं सॉलिड का। सॉलिड जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही। ये जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम टोटली क्या रहते हैं? पैक रहते हैं, टाइटली एकदम क्या रहेंगे? पैक रहेंगे। इनको मतलब मूव करने की जगह नहीं रहती। ये मूव करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, लेकिन जैसा होता है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, फ्रीली एकदम मूव नहीं कर पाते। ये मूव करेगा, बहुत ही स्लो करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉलिड है फिक्स शेप। इसका एक फिक्स शेप होता है, ठीक है, एंड इसका एक वॉल्यूम होगा। यहाँ पर देखोगे एक वॉल्यूम कवर किया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसके देखो पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? एकदम टाइटली पैक रहेंगे। और ये डू नॉट मूव फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। मूव करेगा, बहुत ही स्लो करेगा। हर एक चीज़ दुनिया में क्या है? मूव करती है। ये भी करेगा लेकिन बहुत ही स्लो करेगा। ये फ्रीली ऐसे मूव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल इसका आइस, स्टोन एंड वुड। बहुत सारे, पेन भी ले सकते हो आपका सॉलिड में, बुक भी ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम टाइटली पैक नहीं रहते, ऐसे थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? आराम से ऐसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इनका कोई शेप नहीं होता है। पानी आपने देखा है, उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसकी फिक्स वॉल्यूम होता है। 1 लीटर है तो 1 लीटर। ठीक है, अभी देखो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, इसका एक फिक्स वॉल्यूम है, लेकिन इसका कोई शेप नहीं होता है। हाँ, अगर आप इसको किसी कंटेनर में रखते हो, गिलास में रखते हो या बॉटल में, उस कंटेनर का शेप ले लेता है या बॉटल का। इसका जो पार्टिकल है क्लोज होता है। देखो क्लोज है बट कैन मूव अराउंड, ये कैसे अराउंड ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, सॉलिड के कंपेयर में ये थोड़ा दूर होता है। सॉलिड एकदम टाइटली पैक रहता है, थोड़ा सा दूर रहता है। इसका एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, तो अब बात करते हैं गैस की। गैस में जो पार्टिकल्स रहते हैं बहुत दूर रहते हैं, फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, तो एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ पर आ सकता है। तो ये फ्रीली क्या होते हैं? मूव हो सकते हैं। इस वजह से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता ना, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। हाँ, लेकिन इसको अगर आप किसी कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप ले लेता है। अगर इतने बड़े कंटेनर में डालोगे, ठीक है, तो इतना बड़ा शेप ले लेगा। अगर आप इतने छोटे से कंटेनर में डालोगे तो इस शेप का ले लेता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा, देखो, गैस हैव नेदर अ फिक्स शेप और नॉर अ फिक्स वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। दे फिल एनी कंटेनर दे आर इन, जिसमें रहेगा उस कंटेनर के हिसाब से अपना शेप ले लेगा। ठीक है, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। इसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर होते हैं और फ्रीली क्या हो सकता है? मूव हो सकता है। एग्जाम्पल क्या? एयर है, ऑक्सीजन है, स्टीम है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा का। ये जो प्लाज्मा होता है एक्चुअल में क्या होता है? गैस ही होता है। लेकिन ये जो गैस को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे, एकदम हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे? हीट करेंगे ना, तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स रहते हैं, अगर कोई भी एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, एक एलिमेंट ले लेता हूँ, तो इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप हाईली इसको हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे ना, तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस पर एक चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो अभी देखो, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लाज्मा इज लाइक अ गैस बट मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन्स इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर आयंस आ जाते हैं पॉजिटिवली। इट्स ऑकर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे करेंगे। फाउंड नेचुरली इन स्टार्स एंड लाइटनिंग। ये नेचुरली भी पाया जाता है। स्टार आपने देखा है ना, रात में जो टिमटिमाते हैं, और लाइटनिंग, थंडर, मतलब बारिश होता है तो बिजली गिरता है, तो उसमें भी पाया जाता है।